हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लारावेल सीखने की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे लारावेल के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पे कंट्रोलर के बारे में। लास्ट वाली वीडियो में हमने यहाँ पे मिडिलवेयर के बारे में बात किया था और मैं आशा करता हूँ कि आप सारी वीडियोज़ को प्रॉपर देख पा रहे होंगे और आपको सारी वीडियोज़ यहाँ पे अच्छे से समझ भी आ रही होंगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप मेरे को कमेंट करके, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, उसको ज्वाइन करके वहाँ पे आप मेरे से पूछ सकते हैं। बट वीडियोज़ आपको देखनी है, समझना आपको पड़ेगा, पढ़ना आपको पड़ेगा। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ और वो मैं करूँगा अगर आप मेरे से पूछेंगे तो। मैं सारे कमेंट्स को रीड करता हूँ, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोज़ और ट्यूटोरियल्स यहाँ पे मैं अपलोड करता रहता हूँ। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और कमेंट करके भी आप बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसी लगी। कोई भी इंप्रूवमेंट या सजेशन की ज़रूरत हो तो वो भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनीथिंग। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कंट्रोलर के बारे में। कंट्रोलर क्या होता है, इसको समझने के लिए मैं एक छोटी सी पीपीटी की सहायता से, पीपीटी सहायता नहीं बोलूँगा, यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि कंट्रोलर क्या होता है, वो हम समझेंगे सबसे पहले, ठीक है। कंट्रोलर जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, कंट्रोलर मीन्स इट कंट्रोल्स एवरीथिंग, इट कंट्रोल्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग। लारावेल में जो कंट्रोल मतलब क्या है, इस एक तरीके से समझ सकते हैं कि ये एक सेंट्रल यूनिट है विच कंट्रोल एवरीथिंग। एवरीथिंग का मतलब ये नहीं कि सारा कुछ यही कंट्रोल करता है, बट ऑलमोस्ट एवरीथिंग यही कंट्रोल करता है। कंट्रोलर का नाम इसी तरीके से पड़ा है, कंट्रोलर मतलब कि ये कंट्रोल करता है सारे ऐप को। अब कंट्रोल कैसे करेगा, हमने देखा था लारावेल है जो MVC आर्किटेक्चर पे काम करता है, और M का मतलब होता था मॉडल, और V का मतलब होता था व्यू, और C का मतलब होता था कंट्रोलर। हमने देख लिया था कि व्यू का क्या काम होता था, कि व्यू हमारा क्या करता है। लेट्स से ये हमारा व्यू है, व्यू क्या करता है, डेटा को दिखाने के काम करता है, प्रेजेंट करता है, जो हमें दिखाई देता है HTML पेज वगैरह, वो व्यू के द्वारा दिखाई देता है। और इधर होता है हमारा लेट्स से डेटाबेस। मान लो कि हमें डेटाबेस से कोई डेटा दिखाना होगा, तो डेटाबेस से हम वैल्यू फैच करेंगे, डेटाबेस से ही तो डेटा हम फैच करके लाएंगे। तो जो डेटाबेस से डेटा हम फैच करते हैं वो मॉडल्स के द्वारा करते हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। मॉडल्स के द्वारा डेटाबेस से डेटा को फैच करते हैं। बट जब व्यू और मॉडल के बीच में हमने बोला था कि कंट्रोलर क्या करता है, रिक्वेस्ट को सर्व करता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था रेस्टोरेंट का, तो रेस्टोरेंट में क्या था, यहाँ पे कोई मेन्यू था, जो आप यहाँ पे मेन्यू देख सकते हैं। यहाँ पे क्या था, कुक था जो आपके फूड को प्रिपेयर करेगा। बीच में जो सर्विंग का काम कर रहा था वो कौन कर रहा था, यहाँ पे जो सर्विंग का काम कर रहा था सर्वेंट होता है, वो यहाँ पे कंट्रोलर का काम करेगा। जो कुक को आप तक लेके आएगा, मतलब आप तक उसको सर्व करेगा। आपने जो रिक्वेस्ट की, उस रिक्वेस्ट को वो आपको लेके आएगा, सर्व करेगा। सेम इस तरीके से हमें मान लो व्यू में कोई डेटा दिखाना है, तो जो डेटा को डेटाबेस से हमें फैच करना है, जो भी हम रिक्वेस्ट करेंगे उसको वो मॉडल्स की सहायता से व्यू तक पहुंचाने का काम करेगा। कौन काम करेगा, कंट्रोलर। कंट्रोलर क्या करता है, मॉडल और व्यू के बीच में सर्व करता है हमारी रिक्वेस्ट को, जो भी हम रिक्वेस्ट करते हैं उसको सर्व करता है, उसके अनुसार डेटा को फैच करके लाता है। और डेटा को फैच हम मॉडल्स की सहायता से करेंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये आपको छोटा सा ओवरव्यू देना था। कंट्रोलर मतलब आपको समझ आ गया होगा, विच कंट्रोल्स एवरीथिंग, विच कंट्रोल्स लारावेल ऐप। ओके, अब चलो ये तो हो गई थ्योरेटिकल बातें। अब हम बात करते हैं कंट्रोलर हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और वो हम उसको यहाँ पे देखेंगे कैसे क्रिएट करने के बाद कैसे उसको हम अप्लाई कर सकते हैं हमारे राउट्स पे। सबसे पहले इतना हम कर चुके थे पहले ही, ये हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट वेलकम व्यू बना हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ पे, हमारा ऐप मैंने रन करवाया हुआ है, तो मैं इसको अगर रन करवाता हूँ डिफ़ॉल्ट उस पर, तो यहाँ पे दिखा रहा है दिस इज़ वेलकम व्यू। ऑलराइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसको समझने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक यहाँ पे व्यू और बनाऊँगा। लेट्स से मैं एक व्यू बनाऊँगा यहाँ पे, उसका नाम मैं दे सकता हूँ लेट्स से user.blade.php। ऑलराइट, और इसमें मैं लिख सकता हूँ लेट्स से दिस इज़ यूजर व्यू। ओके, दिस इज़ यूजर व्यू।
और इसके लिए मैं राउट डिफाइन करूँगा। मैंने कोई भी व्यू बनाना है, उसको शो करवाना है, तो मैं राउट डिफाइन करूँगा। सो राउट में कैसे डिफाइन करूँगा आपको पता होगा। राउट डिफाइन करूँगा मैं गेट, और मैं या फिर सिंपल कर सकता हूँ, डायरेक्ट में कर सकता हूँ यहाँ पे इस तरीके से व्यू, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है। व्यू और डायरेक्ट में कर सकता हूँ। मान लो मुझे यूजर नाम के राउट पे डिफाइन करना है और कौन सा व्यू दिखाना है, user.blade.php। ऑल राइट। सो अब मैं इसको, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। मैं आशा करता हूँ कि आपने सारी वीडियोस पहले की देखी होंगी, तभी आपको ये समझ आएगा। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगी, ये कैसे डिफाइन कर रहे हैं, क्या होता है व्यू, क्या होता है राउट्स, क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था राउट आप डिफाइन करते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं या इस तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। दोनों मेथड मैंने आपको बताए हुए हैं। तो अब मैं अगर डिफ़ॉल्ट यूआरएल पे जाऊँगा तो मुझे वेलकम व्यू दिखाएगा, और अगर मैं यहाँ पे यूज़र पे जाऊँगा तो ये मुझे बताएगा यूज़र वाले को दिस इज यूज़र व्यू। ऑलराइट। और यहाँ पे मैंने यूज़र की स्पेलिंग है जो गलत लिखी थी, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी वो गलत है। ओके, दिस इज यूज़र व्यू, तो यहाँ पे दिखा रहा है दिस इज यूज़र व्यू। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक हम सब कुछ डिस्कस कर चुके थे। अब बात करते हैं हम कंट्रोलर की। कंट्रोलर कैसे क्रिएट करते हैं। सो कंट्रोलर क्रिएट करेंगे, इसके लिए अगेन कमांड होती है। तो मैं क्या करूँगा, टर्मिनल है वो ओपन कर लूँगा, और कमांड क्या होगी, PHP आर्टिसन मेक, जैसे हमने वहाँ पे मिडिलवेयर क्रिएट किया था, PHP आर्टिसन मेक मिडिलवेयर, और मिडिलवेयर का नाम सेम उस तरीके से हम कंट्रोलर क्रिएट करेंगे, PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, कंट्रोलर। और उस कंट्रोलर का नाम यहाँ पे हम देंगे, लेट से मैं यूजर कंट्रोलर यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ, यूजर कंट्रोलर, ठीक है। और मैं एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्रोलर सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुली। और कंट्रोलर कहाँ पे मिलता है वो आपको पता होगा। ऐप के अंदर जाएंगे, और ऐप के अंदर जाने के बाद आप जाएंगे HTTP, और HTTP के अंदर कंट्रोलर्स नाम का फोल्डर है। इसमें आप देखेंगे एक कंट्रोलर डिफ़ॉल्ट होता है controller.php नाम से, इसके नीचे हमने जो बनाया यूजर कंट्रोलर.php वो यहाँ पे बन चुका है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखेंगे इसको ओपन किया तो इसमें कुछ इस तरीके से जो डिफ़ॉल्ट कोड है वो लिखा होता है। ये बेसिकली क्या है, कंट्रोलर एक क्लास बन जाएगी, जिस नाम से आपने बनाया यूजर कंट्रोलर बनाया तो क्लास यहाँ पे बन चुकी है। ये क्लास यहाँ पे बन गई जो कि कंट्रोलर नाम की क्लास को एक्सटेंड करता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट कोड ऑटोमेटिक आपके लिए आ जाता है। सो अब हमने देख लिया कंट्रोलर क्या होता है, कंट्रोलर कैसे क्रिएट करते हैं, क्या कमांड होती है। तो अब बारी आती है कंट्रोलर को राउट्स में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे उसको हम यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, अभी बेसिक चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं। इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन जब हम पूरा कोड यहाँ पे डिस्कस करेंगे, प्रोजेक्ट जो हम डिस्कस करेंगे, अभी हो सकता है 1-2 वीडियोस के बाद में एक छोटा सा प्रोजेक्ट जो अभी तक हमने पढ़ा है उसका यूज़ करके एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो उनसे आपको एक्चुअल में समझ आएगा चीज़ों को हम कैसे यूज़ करते हैं। कंट्रोलर व्यू, ये सारी चीज़ें हम बना रहे हैं, मिडिलवेयर, इनको कैसे यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको जब अच्छे से समझ आएंगी। फिलहाल हम क्या करते हैं, हमने कंट्रोलर बना लिया, इसके लिए अब राउट डिफाइन करते हैं। सो राउट इसके लिए डिफाइन करेंगे, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि मैं लेट से राउट डिफाइन कर रहा हूँ यूज़र के लिए। जैसे कैसे डिफाइन करेंगे राउट। अब राउट डिफाइन करने का मतलब क्या है कि मान लीजिए आप इस URL पे जाएंगे तो आपको कंट्रोलर रन होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसके लिए राउट डिफाइन करूँगा यूज़र के लिए। क्या करूँगा मैं, राउट गेट, थोड़ा सा सिंटैक्स अलग है बस, राउट गेट। यहाँ पे तो मुझे वही URL देनी होगी जिसके लिए मैं राउट डिफाइन करना चाहता हूँ यूज़र। और यहाँ पे आपको क्या करना होगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे आपको डिफाइन करना होगा सबसे पहले क्या है, स्क्वायर, ध्यान से सिंटैक्स देखिएगा, स्क्वायर ब्रैकेट। फिर आपको क्या करना है, आपके कंट्रोलर का नाम देना है जो क्या है यूज़र कंट्रोलर, कॉलन क्लास, कॉमा, और यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर आपको उस फंक्शन का नाम देना है जो आप रन करवाना चाहते हैं उस URL पे जाने के बाद। सो वो फंक्शन अभी हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। अभी तो ये क्लास एम्प्टी क्लास है ना, इस क्लास के अंदर हम काफ़ी सारे फंक्शंस बना सकते हैं। तो वो सारे फंक्शंस को कहने का मतलब है हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, हम चाहते हैं जब इस URL पे जाएं हम, तो हमें इसमें कोई जो फंक्शन हम बनाएंगे वो एग्जीक्यूट हो जाए। तो वो कैसे एग्जीक्यूट होगा, इसमें जो फंक्शन हम बनाएंगे तो वो एग्जीक्यूट कैसे होगा, इस URL पे जाएंगे तो राउट डिफाइन किया पहले हमने। सो राउट डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे हमने डिफाइन किया कि इस कंट्रोलर के अंदर जाना है। बेसिकली कंट्रोलर क्या है, कंट्रोलर एक क्लास ही है, तो इस कंट्रोलर के अंदर जाना है, हमें उसका नाम दे देना है, हमारा जो भी कंट्रोलर है उसका यूजर कंट्रोलर
कॉलन कॉलन क्लास, और यहाँ पे कॉमा करके आपको उस फंक्शन का नाम देना है जो आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं और जो हम बनाएंगे उस कंट्रोलर क्लास के अंदर। लेट्स से यहाँ पे मैं सो यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। सो क्या है? सो उस फंक्शन का नाम है जो हम अभी इस क्लास के अंदर क्रिएट करने वाले हैं। तो अब क्या होगा कि जब भी इस यूआरएल पे जाएंगे हम, तो इसके लिए इस राउट पे जाएगा ये, और राउट पे जाएगा तो देखा कि इस कंट्रोलर क्लास के अंदर एक फंक्शन है, सो उसको एग्जीक्यूट करवाना है। ऑलराइट, इससे पहले आपको यहाँ पे ये लाइन भी लिखनी पड़ेगी, मैंने पहले से लिखा हुआ है। क्या लाइन लिखनी पड़ेगी? web.php है, उसके अंदर राउट डिफाइन कर रहे हैं, तो ये कंट्रोलर क्लास है, इसको यहाँ पे डिफाइन तो करना पड़ेगा। इसको क्या पता है कंट्रोलर कहाँ पे, तो उसका पाथ यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा आपको। यूज कहाँ पे हमारा कंट्रोलर आपको पता होगा, ऐप के अंदर HTTP के अंदर, और HTTP के अंदर यहाँ पे एक कंट्रोलर्स नाम का फोल्डर है, और उसके अंदर है हमारा कंट्रोलर जो है यूजर कंट्रोलर। ये पाथ आपको डिफाइन करना पड़ेगा। हम यहाँ पे कंट्रोलर को यूज कर रहे हैं तो उसको डिफाइन तो करना पड़ेगा, तो इस तरीके से हम उसको पहले डिफाइन भी करेंगे यूज करने से पहले। अब सब कुछ रेडी है, बस हमें क्या करना है, इस फंक्शन को बनाना है, और फिर हम चेक करेंगे कि उस यूआरएल पे हम जाते हैं तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो पाता है या नहीं हो पाता है। सो नाम का फंक्शन यहाँ पे बना लेते हैं। सो मैं इस कंट्रोलर के अंदर जाऊँगा, यहाँ पे मैं फंक्शन बना दूंगा पब्लिक फंक्शन सो, और इसके अंदर आप पूरा कोड लिख सकते हैं जो कि डेटाबेस से कनेक्ट करेगा। हमने क्या बोला कि डेटाबेस जो मॉडल है उससे डेटा को फेच करेगा, व्यू में दिखाएगा, वो कौन करेगा? कंट्रोलर करेगा। तो वो सारा कोड यहीं पे हम लिखने वाले हैं। यहाँ पे फंक्शंस बना के, अलग अलग फंक्शंस बना के, यहाँ पे हम जैसे कोई डेटाबेस से डेटा एडिट करना है तो एडिट नाम का फंक्शन बना सकते हैं, कोई डेटा प्रिंट करवाना है, शो करवाना है, फेच करना है तो यहाँ पे शो नाम का फंक्शन बना सकते हैं, कोई डेटा डिलीट करना है तो डिलीट नाम का फंक्शन बना सकते हैं। इस कंट्रोलर के अंदर हम इस क्लास के अंदर काफ़ी सारे फंक्शन बना सकते हैं, वो आगे देखेंगे। अभी हम सिंपल इतना समझ पा रहे हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैंने सिंपल सो नाम का फंक्शन बनाया, तो यहाँ पे मैं सिंपल इको करके लिख देता हूँ हेलो फ्रॉम कंट्रोलर, ये समझने के लिए कि ये कंट्रोलर से ही एग्जीक्यूट हो पा रहा है। मैंने लिखा हेलो फ्रॉम कंट्रोलर, ये चेक करने के लिए कि सो नाम का फंक्शन एग्जीक्यूट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ऑलराइट, सो अब देखिए सब कुछ ओके है। क्या होना चाहिए? जैसे ही हम इस राउट पे जाएंगे तो इसके लिए राउट डिफाइन है, इसके अंदर ये जाएगा, इस कंट्रोलर के अंदर जाएगा, उसके अंदर इस क्लास को, इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। सो मैं इसको यहाँ पे, अगर मैं सिंपल इस पे जाता हूँ बाय डिफॉल्ट यूआरएल पे, तो वेलकम व्यू को प्रिंट करेगा। बट हम इस पे अगर जाते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा है हेलो फ्रॉम कंट्रोलर। कैसे हो पा रहा है? इस रूट पे जाएंगे, हम इस यूआरएल पे जाएंगे तो इसके लिए राउट डिफाइन किया हुआ है हमने। इस पे ये कंट्रोलर के अंदर जाएगा, उसके अंदर जो फंक्शन है उसको एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल। उस फंक्शन के अंदर हम कोई भी कोड लिख सकते हैं। अभी फिलहाल हमने चेक करने के लिए इको लिखा हेलो फ्रॉम कंट्रोलर, वर्क कर रहा है। तो सपोज मैंने बोला था कि इसके अंदर आप कितने फंक्शन बना सकते हैं। मान लो डेटाबेस से मैं डेटा आपको इंसर्ट करना है तो इंसर्ट नाम का फंक्शन बना सकते हैं, जो इसके अंदर कोड रहेगा डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करने का। डेटाबेस से डेटा फैच करना है तो आप सो नाम का ऐसा कुछ फंक्शन बना सकते हैं जिसमें वो कोड लिखेंगे जो डेटाबेस से डेटा को फैच करेगा मॉडल्स की सहायता से, वो बाद में डिस्कस करेंगे। मान लो आपको डिलीट करना है डेटा तो डिलीट नाम का फंक्शन बना सकते हैं, उसमें वो कोड लिखेंगे जो डेटाबेस से डेटा को डिलीट करेगा। तो यहाँ पे कई फंक्शन बना सकते हैं। लेट्स से मैं एक फंक्शन और बना देता हूँ आपको चेक करने के लिए। लेट्स से पब्लिक फंक्शन लेट्स से कुछ भी बना सकता हूँ XYZ, मान लो डिलीट बना दिया, ठीक है, डिलीट नाम का फंक्शन बना दिया। तो इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। मान लो अभी मैं चेक करने के लिए लिख रहा हूँ सिंपल दिस इज डिलीट फंक्शन। इसके अंदर हम ऐसा वो कोड लिखेंगे जो डेटाबेस से डेटा को डिलीट करेगा। तो अब इसको डिलीट नाम का फंक्शन बनाया है तो इसके लिए भी राउट हमें डिफाइन करना पड़ेगा पूरा। तो मैं चाहता हूँ कि मान लो मैं यूजर की जगह यहाँ पे मैं डिलीट पे जाता हूँ तो मेरा वो राउट कॉल हो जाए, वो फंक्शन कॉल हो जाए। तो डिलीट पे जाऊँगा तो इससे इसी तरीके से मुझे डिलीट के लिए भी राउट डिफाइन करना पड़ेगा। इसी तरीके से मान लो ये सिंपल है, क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि अगर मैं डिलीट पे जाऊँ तो क्या करना है, उसी कंट्रोलर के अंदर कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, डिलीट नाम का। तो इसके अंदर हमने कोड लिखा हुआ है, फिलहाल इतना ही लिखा हुआ है, दिस इज डिलीट फंक्शन। ओके, सो मैं इसको रन करवा के देख लेता हूँ। अगर मैं सिंपल यूजर पे जाऊँगा तो सो वाला फंक्शन बताएगा हेलो फ्रॉम कंट्रोलर, और अगर मैं डिलीट पे जाता हूँ तो आप देखेंगे दिस इज डिलीट फंक्शन, सारा काम कर रहा है। तो बस यही होगा यहाँ पे। अभी सिंपल हमने एक लाइन लिखी हेलो फ्रॉम कंट्रोलर दिस इज डिलीट फंक्शन, यहाँ पे पूरा आप कोड लिख सकते हैं जो डेटाबेस से मॉडल की सहायता से डेटाबेस से कनेक्ट होगा, उसमें कुछ चेंजेस करेगा, वैल्यू इंसर्ट करेगा, वैल्यू एडिट करेगा, वैल्यू डिलीट करेगा।
वी कैन डू एनीथिंग दैट वी वांट। ओके, कुछ भी कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। ऑफकोर्स अभी हमने मॉडल डिस्कस नहीं किया है, डायरेक्ट हम जंप नहीं करना चाहते हैं, धीरे धीरे हम सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो फिलहाल इस वीडियो में आपको ये समझ आ गया होगा कि कंट्रोलर क्या होता है, कंट्रोलर कैसे क्रिएट करते हैं, और कंट्रोलर को हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे क्रिएट करने के बाद उसको हम कैसे उसमें फंक्शंस बना सकते हैं, कैसे उसके लिए राउट डिफाइन करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ आ गई होंगी, मैं आशा करता हूँ समझ आ रही होंगी। अगर आप सारी वीडियोज यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो, सारी वीडियोज आप देख रहे होंगे तो सारी वीडियोज आपको देखनी है, कोई वीडियो मिस नहीं करनी है। बाकी जिम्मेदारी मेरी है, आप समझाने की जिम्मेदारी मेरी है, बस आपको सारी वीडियो सीक्वेंस वाइज देखनी है। वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर दिया करो, कमेंट करके बता दिया करो वीडियो कैसी लग रही है आपको, कोई भी डाउट है वो पूछ लिया करो। वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो जिसके लिए हेल्पफुल हो सकती है। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।